Hello guys, welcome to Pitch Study Classroom. About digestion, the first thing that comes into our mind is about nutrition. तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x आएगा। एल्सियम की वो संख्या जिसमें वो सबसे छोटी संख्या जिसके अंदर उन दोनों संख्याओं का भाग देना हो, जैसे a और b कोई दो संख्याएं दे दी थी अपनी। This gives rise to low melting point and boiling point of this compound. Boiling point क्या होता है? Low melting point आपके साथ में तो करें स्टार्ट। चलो 10:45 की गली। देखो 7/25 7/25 7/25 सर ये तो गजब हो गया, ये तो मजा आ गया। क्या करने से रात में तो ऐसे कितना चाहे जिंदगी का नौकरी खाना भी मजा आते करके भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये क्या मुझे तो वो दोस्त चांद का है उसको तोड़ लाऊंगा मैं। तो करें स्टार्ट। So good evening to all. Again this is Priyanshi and today we are going to start a new chapter that is diversity in living organism. ठीक है, आज नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो सिंपली डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, भिन्नता। ठीक है, हमारे आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनमें क्या क्या भिन्नता है, ठीक है, वो एक दूसरे से डिफ़र कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे डायग्राम में देख लो, ये फ्रॉग है, ठीक है, डियर है, उसके बाद ये क्या है अपना टाइगर है। ये सब भी एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं, लेकिन हम इनको कलेक्टिवली एनिमल्स बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इनको कलेक्टिवली एनिमल बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होगी। ठीक है, तो हमारे आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंस और बहुत सारी सिमिलरिटी अपने को देखने को मिलती हैं। तो इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहला नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि एक तुम हो, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त है। तो सबसे पहले तुम एक दूसरे में ही कंपेयर करो कि तुम एक दूसरे से कितने डिफ़र हो, मतलब कितना डिफ़र कर रहे हो और कितने सिमिलर हो। ठीक है, तो जब तुम कंपेयर करने लगोगे तो सबसे नॉर्मल सा तुमको डिफरेंस क्या दिखेगा, फेस कट ही डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद हाइट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, बॉडी कलर डिफरेंट हो सकता है, बॉडी टोन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो तुम अपने और अपने फ्रेंड में भी बहुत सारे डिफरेंस देख सकते हो, बट कलेक्टिवली तुम दोनों तो ह्यूमन बीइंग ही हो। ठीक है, इसके बाद अगर तुम खुद को कंपेयर करोगे, एक किसे कंपेयर करो, चिंपैंजी से कंपेयर करो, है ना। जब खुद को चिंपैंजी से कंपेयर करोगे तो तुमको लगेगा कि तुम अपने दोस्त से ज़्यादा मिलते हो देन कि चिंपैंजी, है ना। मतलब अब जब तुम चिंपैंजी से कंपेयर करोगे ना तो तुमको तुम्हारे दोस्त में तुमको सिमिलरिटीज़ ज़्यादा दिखेंगी, है ना, और चिंपैंजी में क्या डिफरेंस दिखेंगे बहुत सारे। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद थर्ड है कि जब तुम खुद को एक गाय से कंपेयर करो, काऊ से कंपेयर करोगे तो क्या समझ में आएगा कि तुम चिंपैंजी से ज़्यादा मिलते हो देन की काऊ। ठीक है, गाय से ज़्यादा डिफ़र कर रहे हो और चिंपैंजी से तुम्हारी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, है ना। हम सुनते भी आ रहे हैं कि पहले हम चिंपैंजी थे, फिर मंकी हुए, फिर उसके बाद हम ह्यूमन बीइंग बने, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम सुनते भी आ रहे हैं। तो क्या हो गया कि हम अपने आसपास ऑर्गेनिज्म में, मतलब आसपास के लिविंग ऑर्गेनिज्म में खुद में से बहुत सारी सिमिलरिटीज़ और बहुत सारे डिफरेंस पाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर तुम अपने आसपास के लाइफ फॉर्म्स को देखो, ठीक है, अपने आसपास में जो लाइफ फॉर्म है कौन कौन से हो सकते हैं। प्लांट में लाइफ है, ठीक है, वो एक लाइफ फॉर्म है। उसके बाद बर्ड्स हो गए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग तुम खुद तो हो ही सही, ठीक है। उसके बाद इतने सारे अलग अलग प्रकार के जानवर हो गए, ठीक है, तुम खुद भी जानवर ही हो, है ना। तो इन सब में अपने को क्या बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर तुम एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया में देखो, ठीक है,
तो जब तुम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया को देखोगे और एक ब्लू व्हेल को देखोगे, ठीक है, या फिर रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया को भी देख सकते हो, तो वहाँ पे तुमको क्या साइज़ का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, ठीक है, साइज़ में। इसके बाद जब ब्लू व्हेल या फिर रेडवुड कैलिफोर्निया को देखोगे तो उनका साइज़ 30 मीटर से 100 मीटर तक डिफ़र कर सकता है, ठीक है। यानी कि हम अपने आसपास के लिविंग फॉर्म में साइज़ का डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब तुम क्या देखोगे, लाइफ स्पैन, ठीक है। लाइफ स्पैन में देखोगे तो जो अपने पाइन ट्रीज़ है कुछ, ठीक है, उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक हो सकती है, मतलब वो 1000 साल तक जी सकते हैं। और वहीं अगर तुम मॉस्किटो को देखोगे तो उसकी लाइफ स्पैन विद इन अ फ्यू डेज़ की होती है, ठीक है, कुछ ही दिनों में वो मर जाता है, ठीक है। तुमको पता भी नहीं चलता कब तुमने हाथ मार दिया और कब तुम्हारे हाथ से वो मच्छर मर गया, ठीक है, यानी इतनी कम उसकी लाइफ स्पैन होती है। तो 2 डिफरेंस समझ में आ गए। इसके बाद तीसरा डिफरेंस क्या है, कलर का। अपने आसपास के जो लिविंग फॉर्म है उनमें तुम कलर का डिफरेंस देख सकते हो। जैसे कि बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं जो कि ऐसे ट्रांसपेरेंट, मतलब कलरलेस होते हैं, है ना। और अगर तुम बहुत सारे फ्लावर्स देख लो, बर्ड्स देख लो, तो बहुत अलग अलग कलर की, बहुत कलरफुल तुमको फ्लावर्स और बर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अपने आसपास जब देखोगे तो नॉर्मली तुमको ये 3 डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आपको पता है ये जो इतने सारे डिफरेंस अपने आसपास तुम देख रहे हो, ठीक है, इनको बनने में कितने मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं। लेकिन अगर तुम ये जो अलग अलग प्रकार के डिफरेंस है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, उनको एक एक करके पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारी लाइफ उसके लिए बहुत छोटी है, ठीक है। पूरी लाइफ भी निकाल दोगे, डिवोट कर दोगे इस सारी चीज़ों में, तो भी तुम सबके बारे में नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और कलेक्टिवली फिर हम उस ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप के बारे में पढ़ना आसान है देन कि हम उसमें प्रेजेंट एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ें, ठीक है। तो एक पूरा कलेक्टिव ग्रुप बना लेंगे और वो ग्रुप कैसे बनेगा, उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी, ठीक है। ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे उनमें कुछ सिमिलरिटी है, तभी हमने एक ग्रुप बनाया, ठीक है। तो ग्रुप एक बनाएंगे और उनकी सिमिलरिटी के बेसिस पे हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है क्या, हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रुप बनाने की प्रोसेस है, ठीक है, बेस्ड ऑन द सम सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन समझ में आया क्या होता है। क्लासिफिकेशन ये होता है कि हम कुछ लोगों का ग्रुप बनाएं, ठीक है, लोग और जानवर कुछ भी, ठीक है, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बनाएं और वो ग्रुप किस पे बेस्ड होगा, उनमें प्रेजेंट सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब वो जो ग्रुप हमने बनाया है, ठीक है, ये बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है, तो उसके अंदर हम और छोटे छोटे सब ग्रुप कर देंगे और फिर उन छोटे छोटे सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें इतनी सारी डिफरेंस है कि आपकी पूरी लाइफ स्पैन निकल जाएगी, लेकिन डिफरेंस और सिमिलरिटी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद देखो, अब बेसिकली अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन समझ में आया क्या होता है, ठीक है। अब इनका बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, मतलब हमने ग्रुप तो बना दिए, लेकिन हमने बेसिस क्या रखा कि ये ग्रुप दूसरे ग्रुप से डिफरेंस कैसे कर रहा है, ठीक है, कैसे डिफ़र कर रहा है, ये हमने उसका बेसिस का क्या रखा, इसके बारे में अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। Attempt at the classifying living things into group have been made since time immemorial, ठीक है। जब से हमको याद भी नहीं है, ठीक है, तब से भी ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया क्लासीफाई करना ऑर्गेनिज्म को, बहुत अलग अलग तरीके में करना स्टार्ट किया, ठीक है। कुछ ने बोला कि इसके बेसिस पे हम कर लेंगे, कुछ ने बोला इसके बेसिस पे कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक ग्रीक थिंकर थे जिनका नाम था एरिस्टोटल, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड इन लैंड, इन वाटर और इन एयर, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले अरिस्टोटल ने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, और वो बेस्ड किस पे था कि क्या वो लैंड पे रह रहे हैं या वाटर पे रह रहे हैं या फिर एयर पे रह रहे हैं, ठीक है। तो उनके हैबिटेट के हिसाब से अरिस्टोटल ने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल वे
ऑफ लुकिंग एट लाइफ। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आप नॉर्मल देख के बता सकते हो। ठीक है, आपको खुद भी पता है कि जल में रहने वाले कौन से जीव हैं, कौन से हवा में उड़ते हैं और कौन से लैंड पे नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन तुम खुद भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल वे है, लेकिन ये मिसलीडिंग था, मतलब इसमें कुछ गलत थी। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे कि पानी में रहने वाले कुछ कोरल्स हैं, ठीक है, वेल्स हैं, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड शार्क, इन सब को जब तुम और डीप लेवल पे देखोगे, ठीक है, और अच्छे से देखोगे, तो इनमें तुमको बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली इनमें सिर्फ एक ही सिमिलरिटी देखने को मिलेगी कि इनका हैबिटेट सेम है। ठीक है, तो इस तरह में सिर्फ इनका हैबिटेट सेम है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे और भी डिफरेंस है। इसीलिए क्या हुआ कि ये जो एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था वो मिसलीडिंग था, मतलब नॉन एक्सेप्टेबल था। ठीक है, तो वी कैन इमीडिएटली सी दैट दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये जो अलग अलग प्रकार के जो अपने जीव हैं, जैसे कोरल्स हो गए और उसके बाद वेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क, ये एक दूसरे से बहुत डिफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ वेज पे डिफ़र कर रहे हैं। इन फैक्ट हैबिटेट इज़ द ओनली पॉइंट दे शेयर इन कॉमन। ठीक है, और बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सिर्फ इनका हैबिटेट ही सिमिलर है, बाकी बहुत सारी चीज़ें डिफ़र कर रही हैं। दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट ऑफ मेकिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टडी एंड थिंक अबाउट। और इसीलिए ये क्या हो गया, जो अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया था वो क्या हो गया, ख़राब हो गया। ये सही वे नहीं है, सब ने क्या बोल दिया, ये सही वे नहीं है ऑर्गेनिज्म को पढ़ने का और उनको क्लासीफाई करने का। ठीक है, we therefore need to decide which characteristic to be used as the basis for making the broadcast division। ठीक है, इसके बाद अब ये तो इनका क्लासिफिकेशन तो पूरा ख़राब हो गया। ठीक है, लोगों ने बोला सही नहीं है, ऐसे पढ़ने का तरीका सही नहीं है, तो फिर अब हम क्या बोलने लगे, ब्रॉडेस्ट लेवल पे ब्रॉडेस्ट डिवीज़न करने के लिए हम सोचने लगे कि अब उसका बेसिस क्या होना चाहिए। ठीक है, अभी हम सोच रहे हैं, है ना, पता नहीं कब तक सोचते रहेंगे। Then we will have to pick the next set of the characteristic for making the subgroup within the division। ठीक है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर उनके अंदर और सब ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, फिर उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद इन द ग्रुप कैन देन कंटिन्यू यूजिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक ईच टाइम। ठीक है, अब हम बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक को क्या पढ़ते जाएंगे, मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, उसके बेसिस पे ग्रुप बनाएंगे, फिर सब ग्रुप बनाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी पंचायत करने वाले अभी। तो अभी आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, हिंदी में विशेषता। विशेषता मतलब क्या चीज़ उसमें विशेष है। ठीक है, क्या चीज़ सबसे अलग है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को खड़े कर दिया, अब उनमें से एक जो इंसान हो सकता है वो दूसरों में से स्पेशल हो सकता है। ठीक है, जैसे क्लास है। ठीक है, क्लास में सबसे टॉपर बच्चा है, वो बाकी लोगों से स्पेशल है। ठीक है, स्पेशल इन द सेंस अलग है ना। स्पेशल का मतलब ये नहीं अच्छा ही है, कहने का मतलब वो बाकियों से अलग है ना, स्पेशल है। तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो स्पेशल फीचर्स जो उसको दूसरों से अलग बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, बिफोर वी गो ऑन वी नीड टू थिंक अबाउट what is mean by the characteristic। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं what is characteristic। when we are trying to classify the diverse group of organism, we need to find way in which some of them are similar enough to be brought together। ठीक है, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि किन किन वेज में वो सिमिलर हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि वो किन किन वेज में सिमिलर हैं। इसके बाद what we mean by characteristic is a particular feature of a particular particular function। ठीक है, तो किसी ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर फीचर, ठीक है, और या फिर पर्टिकुलर फंक्शन, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने पास 5 उंगलियां हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे पास 5 उंगलियां हैं। ठीक है, हम रन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन बनियान ट्री दौड़ नहीं सकता। ठीक है, बेसिकली कोई भी ट्री दौड़ नहीं सकता। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, हम स्पेशल हैं उस ट्री में से। ठीक है, हमारे अंदर कोई अलग फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। Now to understand how some organisms are decided as being more fundamental than others, let us consider how a stone wall is built। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे पूरे पैरा में यहाँ पे आपको क्या समझाया है
कि जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सबसे बेसिक सबसे नीचे लेवल का क्लासिफिकेशन होता है वो जनरली ऊपर के क्लासिफिकेशन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। अभी देखो इसके बारे में अपन आगे पढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे तुम और चैप्टर में बढ़ते जाओगे तो ये सारी चीज़ें और समझ में आती जाएंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो एक अपन घर बना रहे हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें स्टोन की बिल्डिंग है, ठीक है। तो स्टोन की बिल्डिंग में क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक घर बन रहा है, ठीक है, स्टोन का घर बन रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो नीचे का बेसमेंट होता है, ठीक है, वो ऊपर की बिल्डिंग से डिपेंड करता है, ठीक है। ऊपर की बिल्डिंग कितनी हाइट की है, ठीक है, वो उस बेसमेंट उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स का, तो उसमें क्या होता है, हमने क्लासिक ग्रुप्स बनाए, फिर ग्रुप्स के सब ग्रुप्स बनाए, फिर उनमें और सब डिवीज़न कर सकते हैं, फैमिलीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने सबसे नीचे लेवल तक हम जब जाते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे नीचे लेवल के जो ऑर्गेनिज़म हैं वो अपने ऊपर के लेवल के ऑर्गेनिज़म से समवॉट क्या करते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। बहुत सारी सिमिलरिटी उसमें अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। हमने क्या देखा कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं किसी बिल्डिंग को बनाने का, ठीक है, तो उसमें जो ऊपर लगे हुए स्टोन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो नीचे वाले स्टोन्स होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्लाइड में क्या लिखा है, द कैरेक्टरिस्टिक इन अ नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंड ऑन द प्रीवियस वन, ठीक है। जो नेक्स्ट लेवल की कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि अगर एग्जाम्पल के लिए समझे कि ग्रुप है, ठीक है, उसको और डिवाइड किया सब ग्रुप में, तो जो सब ग्रुप है, ठीक है, वो कैसा होगा, ये चीज़ किस पे डिपेंड करेगा, ग्रुप्स, वो ग्रुप्स कैसे हैं, ठीक है, उसके ऊपर वाले ग्रुप्स कैसे हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि जो नेक्स्ट लेवल का डिवीज़न है वो कैसा होगा, एंड वुड डिसाइड द वेराइटी इन द नेक्स्ट लेवल। और ये सब ग्रुप है जो आगे आने वाला डिवीज़न है, यानी कि ठीक है, तो जो आगे आने वाले डिवीज़न है, सब ग्रुप के बाद जो आगे आने वाले डिवीज़न फैमिलीज़ है, ठीक है, तो उनको डिसाइड कौन करेगा, सब ग्रुप डिसाइड करेगा कि नीचे आने वाले लेवल्स कैसे होंगे, ठीक है। यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन होता है, जो डीप तक क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो सबसे लोवेस्ट लेवल तक क्लासिफिकेशन होता है वो अपर लेवल के क्लासिफिकेशन से क्या होता है, रिलेटेड होता है, ठीक है, म्यूचुअली रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन दिस वे वी कैन बिल्ड अप अ होल हायरार्की ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक टू बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एक हमको हायरार्की पूरी मिलती है। अब व्हाट इज़ हायरार्की, ठीक है, हायरार्की क्या होता है, हायरार्की का मतलब होता है कि हम किन्हीं ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करें जो एक लेवल के हिसाब से, ठीक है, यानी कि ऊपर का लेवल ब्रॉड लेवल होगा, ठीक है, फिर उससे कम लेवल होगा, ठीक है। यानी कि ऐसा समझो कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अपने पास, ठीक है, अगर हम उनको उनके हाइट वाइज खड़े करेंगे, ठीक है, उनको हाइट वाइज खड़े कर दे, सबसे छोटा सबसे आगे, फिर बड़ा फिर बड़ा, तो ये क्या हायरार्की बन जाएगी, यानी कि सो दिस इज़ कॉल्ड दी हायरार्की, ठीक है। हायरार्की समझ में आ गया। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि हम उनके पर्टिकुलर बेसिस पे, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से किन्हीं ग्रुप्स को डिवाइड करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ क्लास, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड आउट ऑल दी स्लाइड्स, ठीक है। इन स्लाइड्स में सारी चीज़ें वही हैं जो तुम्हारी बुक्स में लिखी हुई है, ठीक है। तो तुमको अपने बुक की बेसिकली रीडिंग करनी है, ठीक है, उसको पढ़ो। तो आज की क्लास बिल्कुल इंट्रोडक्टिव थी, ठीक है। अब इनको पढ़ना है और जो भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, अपने ग्रुप्स पे कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।